राधे राधे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हर्षु क्लासेस पर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एक और खुशखबरी है आपके सामने। यूपीएसआई का टेंडर जारी हो चुका है, जैसा कि आप लोगों को पता चल गया होगा। तो दोस्तों, यूपीएसआई के बारे में पूरा ब्यौरा हम आज बताने वाले हैं। कितनी एज रहेगी, कितना फिजिकल रहेगा, सिलेबस में क्या क्या रहेगा और कितना पासिंग मार्क है, टेंडर कब तक जारी होगा और कितने फॉर्म इसमें भरे जाएंगे, ये सारा सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, यूपीएसआई न्यू रिक्वायरमेंट 2023 टेंडर जारी। ये एसआई की वैकेंसी इतनी अच्छी है, एक बार अगर एसआई का नंबर आ गया तो समझो कि आपकी जिंदगी सेट हो गई। देखिए, टोटल पोस्ट लगभग 3200 से प्लस आएंगी। ये हमने भी लिखा नहीं है, या लिख देते हैं 3200 से प्लस आएंगी। ठीक है दोस्तों, फीस इसमें कितनी रहती है? जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस कोई भी हो 400 रुपए फीस रहती है। इसकी फिक्स फीस है 400 रुपए। एज 21 से 28 साल जनरल वालों के लिए, 21 से 28 साल। इसमें कंपटीशन भी ज्यादा नहीं रहता दोस्तों, क्योंकि ये ग्रेजुएशन पे होती है। 21 से 28 साल एज रिलेशन कितना रहेगा इसमें? ये रहेगा आपका ओबीसी के लिए 3 साल, मतलब 31 हो जाएगा। एससी एसटी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल और एससी एसटी के लिए 5 साल हो जाता है। क्वालिफिकेशन क्या मांगता है इसमें? क्वालिफिकेशन इसमें होनी चाहिए ग्रेजुएशन, मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी हो, पर होना चाहिए ग्रेजुएशन पास। ठीक है दोस्तों, पास होना चाहिए, पेरिंग नहीं चलता। अप्लाई डेट लगभग दिसंबर में आ जाएंगी। कब तक आ जाएंगी? दिसंबर लगभग 2023 अनुमान, जो हमारा अनुमान कहता है वो दिसंबर 2023 तक आ जानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है इसमें? रिटन टेस्ट होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, पीएसटी एंड पीटी मतलब फिजिकल होता है, लंबाई होती है आपकी, लंबाई, वजन, वेट, हाइट, चेस्ट, ये सब नपता है, और रेस होती है, और उसके बाद होता है फिर मेडिकल और फाइनल मेरिट। सिलेक्शन प्रोसेस में ये है रिटन टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पीईटी, पीएसटी और आखिरी में मेडिकल। ठीक है दोस्तों, टेंडर जारी इसका होने में है। लास्ट डेट है टेंडर जारी की 25 सितंबर। टेंडर जारी हो चुका है 25 सितंबर 2023 इसकी लास्ट डेट है टेंडर भरने की। अनुमानित फॉर्म कितने रहेंगे इसमें? अनुमानित फॉर्म रहेंगे कम से कम 12 लाख और ज्यादा से ज्यादा 15 लाख, 12 और 15 लाख के बीच में ये इसमें अनुमानित फॉर्म रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अच्छे खासे फॉर्म है। एग्जाम मोड कैसा रहेगा इस बार? एग्जाम मोड रहेगा इस बार ऑफलाइन, क्योंकि पिछली बार हुआ था ऑनलाइन सीबीटी, उसमें इतनी धांधली हुई थी पूछो ही मत, बस बहुत ज्यादा धांधली हुई थी। क्योंकि ऑनलाइन में सेंटर होते हैं कम, पेपर हो जाते हैं ज्यादा, एक महीना तक पेपर चलते हैं। ऑफलाइन में क्या होगा? 2 दिन में 4 शिफ्टों में पूरा पेपर खत्म करा दिया जाएगा, जिसमें धांधली की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। हम ये तो कह नहीं सकते कि धांधली होती नहीं है ऑफलाइन में, पर संभावना कम होती है धांधली होने की। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए 4 शिफ्टों में पेपर खत्म, न नॉर्मलाइजेशन का झंझट न किसी का झंझट, सीधा पेपर खत्म 4 शिफ्टों में 2 दिन में, चाहे कितने भी फॉर्म हो। इसी वजह से ये ऑफलाइन रहेगा। एज, एक्स्ट्रा एज रिलेशन इसमें मिलेगा या नहीं, कोई संभावना नहीं है, क्योंकि 2021 में भर्ती आ चुकी थी और इसमें बहुत ही कम संभावना है जो इसमें एज रिलेशन एक्स्ट्रा मिले। नो लिख दो, 99% चांस है नहीं मिलने के। ठीक है दोस्तों, ये प्रक्रिया पूरी हो गई, टोटल पोस्ट पता चलेगी, फीस, एज, क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, टेंडर जारी की लास्ट डेट, अनुमानित फॉर्म और एग्जाम मोड। अब इधर आ जाइए, सिलेबस क्या रहता है इसका? 160 क्वेश्चन रहते हैं, 400 नंबर के रहते हैं, 2 घंटा रहता है। 160 क्वेश्चन, 400 नंबर, 2 घंटा, 120 मिनट, 160 क्वेश्चन, और आपका 400 नंबर मतलब 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन, 2.5 का एक क्वेश्चन होता है इसमें, 2.5 मार्क्स का। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, नेगेटिव इसमें होती नहीं है, नो नेगेटिव, इसमें नेगेटिव नहीं होती, क्योंकि इसमें एक नया फंडा अपनाया जाता है। उसमें क्या है? सभी सब्जेक्टों में
सभी सब्जेक्टों में 35% कम से कम नंबर लाना कंपल्सरी है। कम से कम 35% नंबर होने चाहिए सभी सब्जेक्टों में, उसके बाद ही आपको सिलेक्शन के लिए आगे मान होगा। मान लीजिए आपके नंबर बैठ रहे हैं 300, सपोज करो जीएस में आपके 35% नंबर नहीं पहुंच पाए, तो आपको मान्य नहीं माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए आगे हिंदी आती है, इसमें मैथ आता है, मूल विधि, संविधान, जीके और रीजनिंग आती है। 40 नंबर के आते हैं चारों, 40 का मैथ, 40 का रीजनिंग, 40 की मूल विधि, संविधान और जीके, और 40 की हो जाती है इसमें रीजनिंग। मूल विधि और संविधान अगर आपने पढ़ ली तो कम से कम 25 से लेकर 30 क्वेश्चन इसी से आते हैं। कम से कम 25 क्वेश्चन तो मान लो मूल विधि और संविधान से ही 25 क्वेश्चन इसी से आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और 100 नंबर की आपकी हो गई जीके, 100 नंबर की मैथ, 100 नंबर की रीजनिंग, 100 नंबर की हिंदी। ठीक है दोस्तों, 35 नंबर सभी में लाने कंपल्सरी हैं। ठीक है, और देखो मिनिमम पासिंग मार्क कितना होना चाहिए, 35% होना चाहिए। ओवरऑल कितना होना चाहिए, 50% होना चाहिए। एक चीज और, 35% तो हर सब्जेक्ट में पासिंग होना चाहिए। दूसरी चीज 50% ओवरऑल भी होना चाहिए। 50% ओवरऑल जितना भी है, मतलब 400 नंबर का पेपर है तो 200 नंबर तो कम से कम होने ही चाहिए, उससे ऊपर मेरिट लगेगी फिर। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। फिजिकल एलिजिबिलिटी में क्या है, हाइट कितनी हो, जनरल, ओबीसी, एससी के लिए 168 सेंटीमीटर, एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर, ये है मेल के लिए। फीमेल के लिए जनरल, ओबीसी, एसटी के लिए 152 सेंटीमीटर, एसटी के लिए 147 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, चेस्ट कितना होना चाहिए, जनरल, ओबीसी, एसटी के लिए 79 से 84 सेंटीमीटर। ठीक है, और फीमेल के लिए कुछ नहीं, एसटी के लिए 77 से 82 सेंटीमीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर का फलाव होना चाहिए। फीमेल के लिए कुछ नहीं, नील। वेट कितना होना चाहिए, मेल का कितना भी हो चलेगा, फीमेल का कम से कम 40 तो होना ही चाहिए। फीमेल का कम से कम 40 होना चाहिए। ये नहीं कि सूखी ढिढरी सी हो कि क्या है मैं डेटिंग पे चल रही हूँ, अभी डाइटिंग पे चल रही हूँ, मेरे खाती नहीं होगी, ये नहीं चलेगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए रनिंग 4.8 मतलब लगभग 5 किलोमीटर, 200 मीटर कम, 5 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में, समय खूब है, आराम से हो जाएगी। फीमेल के लिए 2400 मीटर की दौड़ 16 मिनट में, फीमेल के लिए 2400 मीटर की दौड़ 16 मिनट में, बिल्कुल सेम है। ठीक है दोस्तों, तो जानकारी पसंद आई होगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।